परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन के साथ सुबह संदेश चैनल के द्वारा, हमारा YouTube चैनल के द्वारा आपके पास पहुंचने में परमेश्वर ने मदद किया है। मैं विश्वास करता हूं हमारा ये टीवी का सेवकाई आपके लिए और आपका परिवार के लिए एक आशीष का कारण रहा है और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं और अपना प्रार्थना विषय बताते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा चर्च, हमारे इंटरसेसरी टीम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज ऐसा विषय के बारे में हम सीखने जा रहा है, प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना से क्या फायदा मिलेगा? 8 बातें मैं बताऊंगा जो प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर देते हैं। प्रार्थना से मिलने वाला 8 फायदाएं क्या है, इसका बारे में हम आज देखने जा रहा है। प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरा आज्ञा को पालन करेंगे। हम इसलिए परमेश्वर का तमाम उस आज्ञा को पालन करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। जैसे बपतिस्मा लेना, प्रभुओज और कलीसिया में आगे बढ़ना, ये सारे महान आदेश है। ये प्रभु का बहुत बड़ा आदेश हमारा जीवन में है, इसलिए ये सारी बातें हम करते हैं। इसलिए प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा आज्ञा है, बहुत बड़ा एक आदेश है। इसलिए हमको प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने का एक नमूना भी दिया है। वो एक नमूना, तुम ऐसा ही प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारे जरूरतों के बारे में परम पिता परमेश्वर को सारे बातें हम बताएंगे। भाइयों बहनों, जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा प्रभु का आशीष आप में बने रहेंगे। जितना कम आप प्रार्थना करेंगे उतना कम रहेंगे। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपका जीवन में कोई आशीष परमेश्वर से नहीं मिलेगा। दुनिया से तो मिल सकते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है प्रार्थना में समय बिताना। तो जब भी हम सुबह उठते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करना है, हो सकते है तो दिन में और हो सकते है तो शाम को पूरा परिवार के साथ बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। एक प्रार्थना जीवन आपका जीवन में आप विकसित कर सकते हैं। बाइबल में जितना भी लोग, बाइबल में आप देख सकते हैं जो परमेश्वर ने वो आशीष दिया है, और सारे लोगों का जीवन में सबसे बड़ा गुण, सबसे पहला गुण यही था कि वो प्रार्थना करने वाला था। बहुत अच्छा उदाहरण है दानियल कितना देर, 3 दिन, हर दिन वो प्रार्थना करता था। वो गुलामी लड़का था उस देश में, अन्य देश में उसको गुलामी का तौर पर पकड़ कर लेके आया था, लेकिन उनका जो प्रार्थना जीवन, जब वो गुलामी था तभी भी प्रार्थना करता था, जब वो पढ़ाई करता था तभी भी प्रार्थना करता था, जब वो ट्रेनिंग करता था तभी भी प्रार्थना करता था, जब उनको गवर्नमेंट सरकार जॉब मिला तभी भी प्रार्थना करता था। आप वो देश का राज्यपाल है, अभी भी वो 3 बार प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थना का जीवन से वो कभी पीछे नहीं मुड़ा है। बहुत सारे लोगों का जीवन में यही होता है कि जब जरूरत आते हैं, बीमारी होते हैं, परेशानी होते हैं, तब प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब सब कुछ मिलते हैं, जब जॉब मिला, जब चंगाई हुआ, जब सही हुआ, तब प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं जाते, पीछे हट जाते हैं। ऐसा लोग को परमेश्वर का जो आशीषें हैं उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा स्वभाव बनाकर रखना, ऐसा एक डिसिप्लिनरी लाइफ हमारा जीवन में होना चाहिए। सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना के लिए परमेश्वर का इस वचन के द्वारा आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। आपका खुशी में, आपका दुख में, आपका तमाम उस परेशानियों में आप निरंतर प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना करना है, ये परमेश्वर का एक आदेश है, परमेश्वर का एक वचन है। निरंतर प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर आशीष भी देते हैं। इसलिए आज मैं प्रार्थना से, अगर हम प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रार्थना से मिलते हुए और ऐसा फायदा क्या है, 8 बेनिफिट्स क्या है प्रार्थना से हमको मिलते हुए, अगर हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर क्या क्या हमारा जीवन में दे सकते हैं, हम क्या क्या हमारा आत्मिक जीवन में फायदा मिल सकते हैं, उस 8 बातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले है परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छा संबंध हम प्रार्थना के द्वारा बना सकते हैं। परमेश्वर के साथ, जैसे हमारा माता पिता के साथ हम बहुत अच्छा एक संबंध बनाकर रखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं, दिल खोलकर हम हमारा मम्मी से, हमारे पापा से जैसे बात करते हैं, ऐसा ही एक आत्मिक संबंध हम पिता परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष देना चाहते हैं। ये सारे जो बातें हैं प्रार्थना का द्वारा ही हो सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारा दिल का बातें परमेश्वर के साथ हम बताते हैं। तो
तो परमेश्वर उस बातों को सुनकर हमारे जीवन को आशीष देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, पर प्रार्थना से परमेश्वर के साथ एक बहुत अच्छा संबंध एक आ जाता है, एक आत्मविश्वास हमारे जीवन में आते हैं। हमारे जीवन में ऐसा एक विचार आते हैं कि परमेश्वर मेरा साथ है, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। चाहे जितना भी समस्या आए, प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, हमारे जीवन में ऐसा एक आत्मविश्वास आता है जिसको मैं सामना कर सकता हूं, इस समस्या को, इस परेशानी को मैं सामना कर सकता हूं, मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा साथ है। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ आपका जीवन में आया, प्रभु ने आपको आशीष दिया। इसलिए प्रार्थना करेगा तो क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका अंदर आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका जो प्रार्थना आत्मिकता उसमें बहुत अच्छा एक जीवन आ जाएगा। इसलिए प्रार्थना करना जरूर समय निकालना, आधा घंटे या 1 घंटे, और हर दिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर कुछ समय सुबह, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को या रात को परिवार का साथ अकेला जब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं। और कैसे हो सकते हैं? प्रार्थना का द्वारा ये हो सकते हैं। तो दानिएल के बारे में हमने अभी पढ़ा था। दानिएल परमेश्वर का साथ बहुत अच्छा एक संबंध बनाकर रखा, तभी परमेश्वर ने दानिएल को आशीष दिया है। तो सबसे पहले परमेश्वर का साथ एक संबंध बनाकर रखना। दूसरा है परमेश्वर का प्रेम पूर्ण स्वभाव को समझने के लिए। परमेश्वर का प्रेम, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का उस स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। तो उस स्वभाव को, परमेश्वर का उस स्वभाव अगर हमारा जीवन में आना है तो हमने क्या करना है? प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन को, अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर से हमारे पापों से क्षमा मांगते हैं, हमारा प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु हम आपका स्वभाव पाना चाहते हैं, आपका प्यार हमारा जीवन में। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर क्षमा करने वाला है। अगर ये क्षमा करने का स्वभाव मेरा जीवन में आते हैं, मेरा जीवन में कितना भी लोग मेरे को धोखा दिया है, कुछ लोग मेरा विरोध बोला है, कुछ लोग मेरा खिलाफ बातचीत किया है, उस सबको मैं क्षमा करूंगा। परमेश्वर का स्वभाव का सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर प्यार करते हैं, परमेश्वर क्षमा करते हैं और उस बात को भूल भी जाते हैं। और अगर किसी को क्षमा किया, उस बात को भूल गया, फिर सोचते नहीं उसका बारे में। तो परमेश्वर का स्वभाव को हमारा जीवन में पाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना करने से परमेश्वर का स्वभाव हमारा जीवन में आते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए हमने प्रार्थना करना है। अभी तक अगर आपने प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसा एक जीवन नहीं है, को आपने आज एक निर्णय लेना है कि मैं हर समय आधा घंटे, सुबह उठकर आधा घंटे में प्रार्थना करूंगा, और नहीं तो फिर दोपहर को या जब भी ड्यूटी से आते हैं, काम से आते हैं, सेवकाई से आते हैं, आधा घंटे या 1 घंटे हमने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना। हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा कलीसिया के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो प्रभु में नहीं है, ऐसे सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने वालों से शैतान डरते हैं। प्रचार करना सबको आता है, सारे प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने वालों से शैतान डरते हैं। हर समय प्रार्थना करने वाले, उनके लिए एक डेंजर होता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती का सामान खड़ा होता है। इसलिए प्रार्थना करने से शैतान पूरा कोशिश करेंगे आपको दूर करने के लिए। तो आपने क्या करना है? इस परीक्षाओं को पास कर प्रार्थना के लिए अपना जीवन को समर्पण करना है। तो सबसे पहले उस परमेश्वर का स्वभाव हमारा जीवन में आना है। आपको देखो, आपको देखते ही लोग पहचानना है, लोग बोलना है, ये तो कुछ अलग है, ये बंदा तो बिल्कुल अलग है, बात करने का शैली, इनका जो प्रेम करने का तरीका, ये सारे अलग है, बिल्कुल अच्छा है ये, क्योंकि आपका अंदर परमेश्वर का प्यार आया है, आपका अंदर परमेश्वर का प्रेम आया है, आपको परमेश्वर का महिमा से परमेश्वर भर दिया है। जब आप घर में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपका अंदर उस परमेश्वर का महिमा को, उस परमेश्वर को स्वभाव को देखना है, तभी आपका जीवन के द्वारा लोग आशीष पाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये सब कुछ कैसे होगा? प्रार्थना से होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव आपका जीवन में आना है और आपका जीवन बदलते हुए आप देखना चाहते हैं, बस प्रार्थना कर लीजिए। आप गुस्सा करते हैं, आप ज्यादा, आपका जीवन में गुस्सा आते हैं या नफरत आते हैं, मुंह खोले तो गालियां आते हैं, और ये सारे स्वभाव से आप बदलना चाहते हैं, ये सारे स्वभाव को आप छोड़ना चाहते हैं। एक ही एक तरीका है, एक ही एक तरीका है, घुटने में बैठना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना शुरू करना। यही प्रार्थना करना, प्रभु
मैं आपका स्वभाव पाना चाहता हूँ, मैं आपका उस प्यार को मैं मेरा जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। प्लीज प्रभु मेरा जीवन को आपका स्वभाव से भर दीजिए। हमारा जीवन में बहुत सारे कमजोरियां हो सकते हैं। हमने जो हमारे माता पिताओं से जो आया हुआ सारे स्वभाव हमारे अंदर भी है। हमने जो अपने आप डेवलप किया हुआ वो सारे गलत स्वभाव और गलत जो बातें हैं हमारे जीवन में हैं। जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आते हैं वो सारे बातें हट जाते हैं और हम परमेश्वर का स्वभाव से, परमेश्वर का महिमा से, उस प्यार से भर जाते हैं। तो प्रार्थना से ही ये सारे होगा। तो तीसरा बात है, प्रार्थना से हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। अगर आपका जीवन में कोई परेशानी है, आपका जीवन में कोई मुसीबत है, बीमार है, परेशानी है, आपका जीवन में बहुत बड़ा जरूरत है, आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्रभु मेरा जीवन में यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है और आप मेरे को उत्तर दे दें। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपका विषय को जरूर सुनकर आपको जरूर उत्तर देंगे। अब्राहम और सारा पुराना नियम में हम देख सकते हैं, वो दोनों बहुत बुजुर्ग थे, उनके पास कोई बच्चे नहीं थे, पर लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना कर कर परमेश्वर ने एक चमत्कार उनका जीवन में दिया है। और इसहाक का जीवन परमेश्वर का एक दान है। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने एक बेटा का आशीष दिया। और हन्ना, पहला शमूएल बाइबल में ऐसा लिखा हुआ कि हन्ना के पास एक बेटा का आशीष नहीं था, उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक बेटा का आशीष हन्ना को दिया। ऐसा बाइबल में कितना सारे लोग हैं जो प्रार्थना के दौरान और बहुत सारे आशीष उनका जीवन में आया है। क्या आप भी परेशान में है, मुसीबत में है, सोच रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा? शायद आपका बारे में, आपका बच्चों के बारे में, आपका पति या पत्नी या और किसी के बारे में, आपका जॉब, आपका फ्यूचर, आपका मैरिज, आपका बिजनेस, आपका सेवकाई, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर ऐसा कोई भी बात हो, आज अब इसी वक्त आप एक निर्णय ले, मैं भी प्रार्थना करूंगा। शैतान पूरा कोशिश करेगा आपको प्रार्थना से रोकने के लिए, आपको लेजी बनाने के लिए, परमेश्वर से दूर हटाने के लिए वो पूरा कोशिश करेगा, लेकिन आप उन्हें जीतना है। आपने बोलना है नहीं, मैंने निर्णय लिया है, मैं प्रार्थना करने चाहता हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आज मैं ऐसा इतना समय पर मैं प्रार्थना करूंगा। हो सकते है तो आपका छत पर आप जा सकते हैं या किसी खाली जगह में आप जा सकते हैं, सबका साथ अपना कमरा में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, अकेला, झुंड में, कैसे भी हो, परमेश्वर का साथ आप बात कर सकते हैं। आपका दिल का बातें प्रभु को आप बता सकते हैं। प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देते हैं। आज आपका पास समस्या है, वो सारे जो परेशानी जो आपसे नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा, वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं मेरा भाइयों बहनों? आज पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है। परमेश्वर एक बड़ा कार्य आपका जीवन में करने से पहले, परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार आपका जीवन में करने से पहले प्रार्थना करने के लिए आमंत्रण देते हैं, प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाते हैं। इसलिए आज ये संदेश आपका पास आ गया है, आप इस संदेश को सुन रहा है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आगे परमेश्वर का बड़ा सामर्थ और परमेश्वर का बड़ा काम आप देख सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करें तो क्या होगा? आपका सारे विषयों से परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, आपको आशीष देंगे। चौथी बात, प्रार्थना करने में आपका जीवन का जो दिशा है, आपका जीवन का जो परमेश्वर का मकसद है, वो परमेश्वर दिखाएगा। प्रार्थना आपका जीवन में दिशा दिखाने में मदद करती है। आपका जीवन अभी पता नहीं आगे कैसे जाना है, ये जॉब लेना है या वो जॉब लेना है, मुझको वहां जाना है पढ़ाई करने के लिए, यहाँ जाना है, मेरा शादी का क्या होगा, उनसे शादी करना है, इनसे शादी करना है, सेवकाई कैसे बढ़ेगा, कुछ पता नहीं। देखो, हम कभी कभी हमारा मन से निर्णय लेते हैं, हमारा सोच से निर्णय लेते हैं, वो गलत हो सकते हैं। बहुत बार हम झंझट में फंस जाते हैं क्योंकि हमने गलत निर्णय लिया, हमको पता नहीं, हम सोचा है कि ये सही है। ऐसा बहुत सारे गवाही हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं। मैं सोचा कि ये बिजनेस मेरे लिए सही है, मैंने सारे घर बेचकर पैसे उसमें डाल दिया और जो लास्ट में कुछ हुआ नहीं, मेरा सारे नुकसान हुआ क्योंकि हमने गलत निर्णय लिया। भाइयों बहनों, आखिर कैसे सही निर्णय ले सकते हैं? प्रार्थना में। अब प्रार्थना करना, प्रभु से मांगना, प्रभु मुझको नहीं पता मैं अभी क्या करना है, मैं ऐसा एक जंक्शन में आया, ऐसा एक जगह में आया है, मुझको पता नहीं मैं क्या चुनूं, मेरा सामने 3-4 रास्ता है, कौन सी रास्ता को मैं चुनूं, मुझको प्लॉट लेना है, कौन सी प्लॉट को मैं लूं, कौन सी कर को मैं लूं,
कहां मैं जाऊं? अगर आपका दिशा कुछ कंफ्यूज लग रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या चुनूं क्या नहीं चुनूं, इन ऐसा बात में आपने क्या करना है? परमेश्वर का पास आकर प्रार्थना करना है। प्रभु आप मुझको बता दीजिए, आप मुझको बता दीजिए कि क्या करना है। जो आपसे है वो रास्ता खुल जाए, जो आपसे नहीं है वो रास्ता सारे बंद हो जाए यीशु के नाम में। आपने ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कभी कभी ऐसा प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये रास्ता आपसे है वो रास्ता खुल जाए। जो रास्ता आपसे नहीं है, जो शैतान ले आता है मुझको फंसाने के लिए, जो रास्ता आपसे नहीं है प्रभु, वो सारे रास्ताओं को आप बंद कर लीजिए। प्रभु आपको सही निर्णय लेना है। आपका गलत निर्णय बहुत बड़ा नुकसान आपका जीवन में पहुंचा सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आज एक निर्णय लेकर आपका प्रार्थना जीवन को आप समर्पण के साथ आगे आना है, ताकि परमेश्वर का योजना आपका जीवन में पूरा होगा। गलत निर्णय कभी नहीं लेना, गलत जगह में जाकर कभी नहीं फंसना। आप आत्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, परिवार में, बिजनेस में, सेवकाई में आशीष पाना है, यह परमेश्वर का योजना है। लेकिन शैतान आपको फंसाना चाहते हैं, शैतान आपका खुशी को लूटना चाहते हैं, शैतान आपको पूरा जीवन को खराब करना चाहते हैं। क्या आज आप एक निर्णय लेंगे? हाँ, सचमुच में इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर मुझको बुला रहा है, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना जीवन देने के लिए परमेश्वर मुझको बुला रहा है। हाँ, ये भविष्यवाणी का संदेश है, परमेश्वर का संदेश है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको सही दिशा दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज आपने एक निर्णय लेकर आपको आगे आना है। पांचवी बात जो प्रार्थना से जो फायदा मिलेगा, क्या है पांचवी बात? पर प्रार्थना आपको प्रलोभन से बचने का शक्ति देती है। आपको प्रलोभन माने परीक्षाएं और इससे बचने के लिए प्रार्थना से आपको शक्ति मिलेगा। मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। देखो ना, शैतान अलग अलग प्रकार का परीक्षाएं हमारे जीवन में ले आते हैं, और उस परीक्षाओं में से बचने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करने के समय बोलते हैं, परमेश्वर, बोल सकते हैं, परमेश्वर तमाम परीक्षाओं से, तमाम टेम्पटेशन से मुझको बचाना। अगर मैं उससे गुजरता है, आप मेरे को शक्ति देना। अय्यूब को हम देख सकते हैं। अय्यूब जो पुराना नेम में बहुत बड़ा एक अमीर और धनी आदमी था, और शैतान उनका परीक्षा ली, और लेकिन उस परीक्षा में अय्यूब पास हुआ। अय्यूब खड़ा रहा परमेश्वर का सामने, क्योंकि परमेश्वर उनको शक्ति दिया है। अय्यूब का सारे नुकसान हुआ, उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनका धन, सब कुछ उनका हाथ से निकल गए, लेकिन अय्यूब खड़ा रहा। अय्यूब बोला, इस दुनिया का धन ये सारे परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उनका नाम का महिमा हो। भाइयों बहनों, हमारा जीवन में जब भी ऐसा परीक्षाएं आते हैं, ऐसा बहुत सारे ऐसा परीक्षाओं से हमको गुजरना पड़ेगा। कभी कभी उस परीक्षाओं में गुजरने का समय बहुत सारे लोग विश्वास छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार आप क्या हुआ, पहले जब मैं प्रार्थना किया हुआ, अभी इस प्रार्थना में कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग विश्वास को छोड़कर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को ही छोड़कर चले जाते हैं, और क्योंकि वो प्रलोभन में उनको शक्ति नहीं था। इसलिए आपने प्रार्थना करना है। अगर आप मुसीबत से गुजर रहा है, आप समस्या से गुजर रहा है, आप प्रार्थना करना, प्रभु ये सारे परीक्षाओं को सामना करने के लिए, इस परीक्षाओं से गुजरने के लिए आपने मुझको शक्ति देना है। प्रार्थनाओं से मिलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। तो आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपका पति के लिए, आपका पत्नी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपका कलीसिया के लिए, आपका पास्टर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं, जागते रहो। इसलिए प्रेरित पौलुस पहला जो आयत हमने पढ़ा था, पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर से लगातार आप प्रार्थना करो, ताकि ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। छठवीं बात, प्रार्थना आपकी इच्छा को परमेश्वर का इच्छा का साथ संकोच करते हैं। आपका इच्छा को परमेश्वर की इच्छा का साथ मिलाती है प्रार्थना। आपके पास बहुत सारे योजना हो सकते हैं, बहुत सारे इच्छा हो सकते हैं। जैसे पुराना जो नियम में हम देख सकते हैं, दाऊद
बहुत बड़ा एक आराधना करने वाला था, इस्राएल देश का महाराजा। दाऊद का जीवन में एक बहुत बड़ा एक इच्छा था, मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि दाऊद बनाए। दाऊद बहुत युद्ध किया, लड़ाई किया, उनका हाथ में खून है। इसलिए दाऊद परमेश्वर का पास गए, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे पास बहुत बड़ा एक इच्छा है कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ, वास स्थल बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, बेटे तुम्हारा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा दिल का इच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं, तुम्हारा बेटा सुलेमान मेरे लिए एक मंदिर बनाया है। देखो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम सही कर रहा है, हम गलत, हम सही निर्णय लिया है, हमारा विचार सही ही है। हमने इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच में परमेश्वर वो चाहते हैं या नहीं। सचमुच में परमेश्वर का आत्मा हमसे वो चाहते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? प्रार्थना से हम इस बात को पता चलता है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के सामने हमारा इच्छाओं का रखना, हमारा दिल का बात रख सकते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। अकेला कभी भी ये सोच समझकर कभी भी कोई काम ना करे, कभी भी कोई निर्णय नहीं ले, मैं जो कर रहा हूं सही है, वो घमंड हो सकते हैं। घमंडियों को परमेश्वर नफरत करते हैं, नम्र को परमेश्वर प्यार करते हैं और उनको आगे उड़ाते हैं। परमेश्वर का सामने हर समय जीरो बनकर रहना, तब परमेश्वर आपको क्या बनाएंगे? हीरो बनाएंगे। जब आप जीरो बनते हैं, परमेश्वर आपको हीरो बनाएंगे। अगर आप खुद हीरो बनना चाहते हैं, आप जीरो बन जाएंगे, क्योंकि आपका घमंड आपको ऊंची पद में पहुंचाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। इसलिए आपका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा का साथ देखना है कि परमेश्वर ये चाहते हैं या नहीं। ये कैसे हो सकते हैं? प्रार्थना से हो सकते हैं। सातवीं बात, प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर का आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं उपवास किया। कुछ लोग 40 दिन, जैसे मूसा ने, एलिया ने, और जैसे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बहुत सारे लोग 40 दिन उपवास किया है। और बहुत सारे लोग थोड़ा समय के लिए, जैसे हम देख सकते हैं एस्तेर का समय में, नहम्याह का समय में, पुराना नियम में, नया नियम में, बहुत सारे लोग थोड़ा समय 7 दिन और 3 दिन, 1 दिन, ऐसा अलग अलग दिन में उपवास किया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितना दिन। लेकिन और प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, जब तक उपवास और प्रार्थना नहीं करेगा, ये जो जाति से, ये जो समस्या से, उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ परेशानियां, ऐसा कुछ रुकावटें हैं, प्रार्थना से नहीं हटते, वो उपवास और प्रार्थना से हटते हैं। इसलिए आप उपवास भी कर सकते हैं, 3 दिन उपवास करना, और 3 दिन उपवास का साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। 1 दिन आप उपवास का साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि उपवास और प्रार्थना करने से क्या होता है, आप अपने आप को पूरी तौर पर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का कार्य के लिए समर्पण करते हैं। उपवास और प्रार्थना आपका जीवन को बदल सकते हैं, आपका आत्मिकता को मजबूत कर सकते हैं। उपवास और प्रार्थना आपका जीवन को बहुत आशीष दे सकते हैं। भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है। आप जब उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष देते हैं। तो उपवास कर सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन, जब वो सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और उपवास किया। उपवास करने के बाद परमेश्वर ने उनको ताकत और सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया। आपको पता है, और जब उपवास सेवकाई शुरू की, और प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना जीवन को छोड़ा नहीं, और हर दिन हर रात वो प्रार्थना में समय बिताते थे। बाइबल में हम देख सकते हैं, पूरा दिन वो सेवकाई करते हैं, रात को अकेला, कभी चेलों का साथ, कभी झुंड में। बहुत बार हम देख सकते हैं कि अकेला प्रभु यीशु मसीह किसी पहाड़ में चले जाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, उस प्रार्थना जीवन के द्वारा और उनका उपवास के द्वारा हम देख सकते हैं कि और परमेश्वर उनको आशीष दिया। और उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, प्रेरितों का काम 13 अध्याय में पूरा कलीसिया। तब पवित्र आत्मा ने कहा, पौलुस और बरनबास को मेरा सेवकाई के लिए अलग करो। जब पूरा कलीसिया प्रार्थना उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर बोला कि अब मेरा मकसद को सुन लो, अब मेरा योजना को सुन लो। यहाँ 2 जवान लोग हैं, उनका नाम पौलुस है, बरनबास है। उन दोनों को आके लेके आओ, उनको चुन लो, उनको बेच दो सेवकाई करने के लिए। उनको बैठना नहीं, विश्वासी बनकर बैठना नहीं, सालों सालों तक। उन दोनों को परमेश्वर का आत्मा ने क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे। जब उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को, अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं, लोगों को चुनकर ले आते हैं। और जब भी पुराना नियम में हम देख सकते हैं, इस्राएली लोगों का पास जब भी मुसीबत संकट आते थे, तुरंत वहां का भविष्यवक्ता, वहां राजा एक उपवास
प्रस्तुत करते थे। लोगों को बोलते थे चलो ये समस्या हमारे जीवन में आया है, आइए हम उपवास करें। जब वो लोग उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, उस समस्या से, उस मुसीबतों से परमेश्वर उनको छुड़ाते थे। ये पुराना नियम में नहीं, नया नियम में भी। और पहला सदी का कलीसिया बहुत बार उपवास करते हुए हम देख सकते हैं, प्रार्थना करते हुए भाइयों बहनों, क्योंकि उनका जीवन का दिशा परमेश्वर बदलते हैं। लास्ट बातें, जो 8वीं बातें, प्रार्थना से क्या फायदा मिलते हैं? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सामर्थ पाओगे, तुम मेरा गवाह बनकर हर जगह में जाकर मेरा गवाह बनेंगे। ये जैसे ये बात कहा है कि पहला अध्याय प्रेरितों का हम देख सकते हैं, सारे प्रेरित वहां बैठकर प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझको फरना। ये जैसे प्रार्थना कर रहा था प्रेरितों का, हम दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आते हैं, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से फरते हैं, फिर वो जाते हैं और जगह जगह में जाकर परमेश्वर का कार्य को करते हैं। और साधारण लोगों को असाधारण काम के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं। तो प्रार्थना में हम क्या करते हैं? हम बोलना प्रभु आपका सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझको फरना, पवित्र आत्मा का वरदान मुझको देना। क्या क्या वरदान है? 9 वरदान, मुख्य तौर पर 9 वरदान। परमेश्वर का उस सारे वरदानों से फरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मैंने आपको 8 बातें बताया है प्रार्थना करने से जो फायदा है। एक और बात हम सुनेंगे। सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाकर रखने में प्रार्थना मदद करते हैं। परमेश्वर का और स्वभाव को समझने के लिए प्रार्थना हमको मदद करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हमारा उत्तर, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं। चौथी बात, आपका जीवन में परमेश्वर सही दिशा दिखाते हैं। 5वीं बात, प्रलोभन से, परीक्षाओं से परमेश्वर आपको बचाते हैं। 6वीं बात, प्रार्थना आपका इच्छा को, परमेश्वर का इच्छा का साथ और मिलाकर आपको जीवन में सही रास्ता में आपको ले जाते हैं। 7वीं बात, प्रार्थना और उपवास आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। 8वीं बात, प्रार्थना से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति से आप फर सकते हैं। प्रार्थना, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं प्रार्थना के लिए और एक नया निर्णय आप लेना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपका जीवन प्रार्थना के द्वारा बदले, ये सारे 8 फायदा है आपका जीवन में आए। आइए हमारे आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, इस भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज प्रार्थना के बारे में परमेश्वर आपका पवित्र वचन से हमने सुना है, पवित्र आत्मा ने हमको अगुवाई दिया है। प्रभु जी, हम समर्पण करते हैं आज से हम ज्यादा समय निकाल कर प्रार्थना करेंगे। मैं उस भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सबको मदद कर। अगर कोई परेशानी, मुसीबत, बीमारियों में फंसा हुआ है, प्रभु उनको छुटकारा दे, आशीष दे, रास्ताएं खोल दे। प्रभु यीशु का नाम में आज मैं इनको आशीषित करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, हम सबको आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर इस वचन से आपने आशीष पाया है, जरूर हमसे लिखें। इस सेवकाई को आप आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, जरूर आप अपना सहायता को, अपना आशीषों को आप नीचे दिए हुए इस गूगल पे नंबर पर आप भेज सकते हैं, ताकि हम दूसरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।